हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो अपना अगला जो आज का वीडियो होगा वो इस पर आधारित होगा कि अगस्त जो माह आने वाला है तो उसमें वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है या जो उसकी संभावित तिथि है वह उससे आगे जाएगी, यानी अगस्त के बाद ठीक है होगी उसकी परीक्षा। तो ये सारा जो आपका कन्फ्यूजन है वो सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि आपके लिए अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण हो, सूचना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आगे भी आपको लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा जो कि अगस्त 2024 में होने वाली है उस पर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आप 6 अप्रैल 2024 को ईएसबी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया था। 6 अप्रैल 2024 को अपडेट किया था, जिसमें उसके द्वारा 9 परीक्षाओं का कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया था। कितने तारीख को? 6 तारीख को, ठीक है। 9 एग्ज़ाम का उसमें कैलेंडर आपको बताया गया था। इसके बाद देखिए उसमें जो क्रम था उसमें सबसे पहले नंबर पर जो था उसमें लिखा हुआ था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो दो एंट्रेंस टेस्ट थे उसमें शुरू में। कब? किस माह में? जून माह। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है यहाँ आप इसको गौर से देखिएगा कि जो संभावित तिथि है वह यहाँ पर क्या बताई गई है, जून 2024, ठीक है। इन दोनों पेपर की कितनी बताई गई है? जून 2024। एक तो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2024, ठीक है। इसकी भी टेंटेटिव डेट कितनी बताई गई है? जून 2024, जून 2024। अब जो कैलेंडर जारी हुआ है, अब हमें ये देखना है कि क्या सच में ईएसबी अपनी जो संभावित तिथि है उसके अनुसार पेपर करा पा रहा है या उसमें डिले हो रहा है किसी बात को लेकर। तो इस चीज़ों को हमें देखना है। और विज्ञापन जो आ रहे हैं, जो इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया है तो उसका और जो विज्ञापन आना है जिस परीक्षा की तिथि है उसमें कितना अंतर है, कितने समय पहले विज्ञापन जारी किया जा रहा है, कितना आपको समय मिलने वाला है, इस सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आप यदि को आपको लगता है कि परीक्षा अगस्त में नहीं होगी और यह सोच कर यदि आप अपनी तैयारी को कम करते हैं या थोड़ा डिले कर रहे हैं कि जब पेपर आएगा तब हम करेंगे, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो अगस्त में ही होगा। और क्यों होगा ये हम आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर जो कैलेंडर 9 भर्तियों का जो जारी किया गया था ईएसबी के द्वारा, तो उसमें आप देखिए ये 2 जो एग्ज़ाम हैं ऊपर के इनकी जून में, ठीक है। जून में 2 एग्ज़ाम हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाला और है प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट। इसके बाद जुलाई में 2 एग्ज़ाम हैं जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला है और प्री नर्सिंग सिलेक्शन वाला, ठीक है। ये दोनों भी टेस्ट है। इसके बाद अगस्त में है, अगस्त में 2 पेपर यहाँ पर फिर से अगस्त में बताए गए हैं। एक तो हो गया समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु। उसके बाद जो 6वां है जो महत्वपूर्ण है जिसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं, माध्यमिक शिक्षक वाला। तो ये दोनों पेपर कब हैं? अगस्त में होने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या जो ईएसबी है वो इसी के अनुसार अपने पेपर करा पा रहा है या डिले हो रहा है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसके अनुसार उसने अपना पेपर जो एग्ज़ाम है वह कराने वाला है। विज्ञापन उसने कितने समय पहले अपना जारी किया है, तो अब हम देखेंगे विज्ञापन को। तो यहाँ हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, ठीक है। ये जो साइट है ये ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपके सामने खुली हुई है। अब हमें यहाँ देखना है कि जो देखिए आप 2 पेपर जिनके बारे में वहाँ पर हम देख रहे थे, तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं चीज़ें। देखिए आप यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही होंगी आपको कि जहाँ हम पहले इसमें चर्चा कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री वाली, ठीक है। कौन सी? एनिमल हस्बेंड्री की। तो वहाँ पर आप देखिए इसको नीचे करेंगे थोड़ा ऐसे, अब देखेंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री ये है, देखिए 1 नंबर पर। तो इसका संभावित तिथि वहाँ क्या बताया गया था? जो टेंटेटिव थी जून बताया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो डेट है वह 27/6 यानी 27 जून 2024 को रखी गई है। यानी जो पहली एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने कहा था कि हम इसको जून में करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि 27 जून को एग्ज़ाम की तिथि, परीक्षा की तिथि यहाँ पर रखी गई है। और एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है, देखिए विज्ञापन की तिथि देखिए कितने तारीख को यहाँ पर जारी कर दिया था, 14/5/2024 को यहाँ पर विज्ञापन
जारी कर दिया गया था इसका, जो ये प्रवेश परीक्षा थी, एंट्रेंस परीक्षा थी उसके लिए। और इसकी जो परीक्षा भरने की जो तिथि थी वो 14/5 से स्टार्ट हो गई थी, और अंतिम जो तिथि थी, एंड की जो तारीख है उसे कितना रखा गया था, 28/5, यानी 14 दिन का समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखिए आप, रेक्टिफिकेशन डेट कितनी रखी गई है, यानी इस फॉर्म में सुधार की जो तिथि है, फॉर्म में सुधार की तिथि को रखा गया है 2/6 तक। 2/6 के बाद यानी 2 जून के बाद जो परीक्षा की तिथि है वह कितनी रखी गई है, 27 जून। तो यानी यहाँ पर जो समय मिला है वह बच्चों को मिला है 25 दिन का समय। कितने दिन का समय मिला है, 25 दिन का समय। यानी जिस दिन आखिरी तारीख होगी और जिस दिन आप फार्म में अपना संशोधन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 25 दिन का मौका दिया गया है किसको, एनिमल हस्बेंड्री वालों को। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो 2 पेपर जून में थे, तो उसमें दूसरा जो पेपर था वह प्री एग्रीकल्चर टेस्ट वाला था, और इसकी संभावित तिथि जून बताई गई थी। और आप विज्ञापन में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो परीक्षा की क्लियर तिथि है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये परीक्षा 8 जून और 9 जून को यहाँ पर होने वाली है। कौन सी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट वाली। तो आपने देखा कि जून माह में जो 2 परीक्षाएं थीं, जून माह में जो 2 परीक्षाएं हैं, उनको ईएसबी बिल्कुल समय से करा रहा है, ईएसबी बिल्कुल समय से करा रहा है। अब देखिए इसका विज्ञापन पे भी हम देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाला विज्ञापन है वह 24 अप्रैल को यहाँ पर जारी हो गया था, यानी पहले ये जारी हो गया था, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वाला आया। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई थी 9 मई, ठीक है, 9 मई तक यहाँ रखा गया था। यानी फॉर्म कितने दिन यहाँ पर भरवाए गए थे आपको, 25/4 से यहाँ फॉर्म चालू हुए थे, ठीक है, और यहाँ पर 9 मई तक फॉर्म आपसे भरवाए गए थे। तो यहाँ भी लगभग 14 से 15 दिन का मौका यहाँ पर आपको भरने के लिए दिया गया था। फिर देखिए आप, अंतिम तारीख कितनी रखी गई थी, 14 मई इसकी अंतिम तिथि थी। और एग्ज़ाम की तिथि कितनी रखी गई है, 8 जून और 9 जून। कितनी रखी गई है, 8 जून और 9 जून। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 15 दिन ये इस मई के आप मान लीजिए, और 8-9 दिन ये, यानी 10 दिन भी आप मान लें, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें भी आपको 25 दिन का मौका मिला है। यानी अंतिम तिथि के बाद जो मौका आपको मिला है, जो आपको फॉर्म सुधार की जो तिथि है, उससे आपको 25 दिन का मौका यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये आप बड़े ध्यान से इसको देखिए और चीज़ों को समझिए। जिनको ये लगता है कि नहीं अगस्त माह में परीक्षा नहीं होने वाली है, तो आपके सामने विद प्रूफ ये चीज़ रखी हुई है कि ईएसबी अपने कैलेंडर के अनुसार जो माह दिया गया है, उस माह में हर हाल में वो अपनी परीक्षा को करा रहा है। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी ये लग रहा है कि परीक्षा नहीं होनी है, तो आप ये बेवकूफ़ी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। आप अच्छी मेहनत करिए, अच्छा प्रयास करिए, ऐसा प्रयास करिए कि आगे दूसरे के लिए ज़रूरत ना पड़े कि दूसरी भर्ती के लिए आप इंतज़ार करें। आप इसी में अपना सिलेक्शन लें और जो आपका सपना है उसको पूरा करें। किसी की बातों में मत आइएगा कि पेपर नहीं होने वाला है अगस्त में, आप तैयारी नहीं करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ जाएगा। इसके बाद आप ये जो 2 टेस्ट हैं इसके बारे में पूरा हमने आपको सामने बता दिया है कि आपको जो फॉर्म भरने का दिन मिलेगा, कितने दिन आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया है कि जो भी फॉर्म आप भरेंगे, तो वह उस फॉर्म को भरने के लिए आपको 14 से 15 दिन आपको मौका मिलेगा, यानी 15 दिन तक आपके फॉर्म भरेंगे। और जो सुधार की तिथि होगी, उस सुधार की तिथि से आपको 25 दिन के बाद लगभग पेपर आपसे करा लिया जाएगा। 25 दिन के बाद आपसे क्या करा लिया जाएगा, एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आपने यहाँ पर देखा है दोनों पेपर में आपको यहाँ पर 25 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप मत करिएगा, क्योंकि ये लापरवाही आपको बहुत पेपर जब देने जाएंगे तो भारी पड़ सकती है। इसलिए किसी की बातों में यहाँ पर नहीं आना है और तैयारी को लगातार करते रहना है, क्योंकि जून माह के पेपर हैं। इसमें आपको विद प्रूफ मैंने दिखा दिया है कि कैलेंडर के अनुसार जो 6 अप्रैल को जारी हुआ था, उसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट जो बताई थी जून की, और जून में ही इन्होंने दोनों परीक्षाओं को यहाँ पर आयोजित करके दिखा दिया है। उसके अन्य जो परीक्षा की तिथि है उसको भी यहाँ पर बता दिया है क्लियर। इसमें अब कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह की जगह नहीं है। यदि थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो उसको दिमाग से यहाँ पर निकाल दीजिए। इसके बाद बात करते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि 2018 की जो वर्ग 2 की मार्कशीट है वो क्वालिफाइड है वर्ग 2, तो क्या वो चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। 100% वो बैठेंगे, क्योंकि जो इसकी वैधता है वो आजीवन कर दी गई है।
तो 2018 का आप वर्ग 2 पास हों या 2023 का हों, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों स्थितियों में परीक्षा में बैठेंगे तो आप समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, एकदम से जुट जाइए और अपनी तैयारी बहुत शानदार करके आप पेपर में जाइए कि जब पेपर में बैठें तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रहे। इसके बाद देखिए जून माह के हो गए हैं। इसके बाद देखिए आप अगर हम बात करें जुलाई में, तो जुलाई में यहाँ पर 2 परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। कौन कौन सी? एक तो महिला स्वास्थ्यकर्ता की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है और इसकी जो टेंटेटिव डेट देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी बताई गई है? जुलाई, यानी 100% ये पेपर जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। और जुलाई में जो 2 पेपर हैं ये भी आपको 100% आपको देखने को मिल जाएगा, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसके बाद बचते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ठीक है। ये देखिए तो ये कब का दिया हुआ है? अगस्त में। जो भर्ती से संबंधित परीक्षाएं हैं, दोनों परीक्षाएं अगस्त में हैं। ये देखिए ग्रुप 3 की है और ये है वर्ग 2 की, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वह है भर्ती ये 4 नंबर पर जो लिखी हुई है। इसकी भी जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताई गई है वह देखिए क्या बताई गई है? अगस्त 2024, ठीक है। अगस्त 2024 इसकी डेट बताई गई है। तो इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। इसकी जो तिथि है अगस्त 2024 में 100% आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। जैसे ही 4 जून को लोकसभा का परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद 10 जून से पहले आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। 10 जून से पहले आपका जो है विज्ञापन आ जाएगा वर्ग 2 का। तो आप यदि थोड़ी भी लापरवाही कर रहे हैं तो उसको छोड़िए और जो परीक्षा है उसमें लग जाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना सब्जेक्ट जो है उसको बिल्कुल मजबूती के साथ पढ़िए, पूरे टॉपिक को पढ़िए। और परीक्षा के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही कि ये जो मुख्य परीक्षा होने वाली है वह 100 नंबर की ही होने वाली होगी और इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर होंगे वह 40% और 50% होंगे। 50% जनरल के लिए होगा और 40% जो अन्य कैटेगरी हैं सभी के लिए 40% होने वाला है। 100 अंकों की परीक्षा होगी तो आपको 40 अंक कम से कम ज़रूरत होगी और 50 अंक की ज़रूरत होगी सामान्य वालों के लिए। तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक बार हम फिर से इसमें आपको याद दिला देते हैं। तो समय आपके लिए बहुत कीमती है, समय को किसी भी हालत में आपको बर्बाद नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो बच्चे मन में डाउट रख के अभी समय बर्बाद कर रहे हैं कि वह परीक्षा अगस्त में नहीं होगी, हम शर्त लगाएंगे कि नहीं होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और जो बातें करता रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने समय की कीमत को समझिए। आप विद प्रूफ हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो ESB है उसका जो मूड है बिल्कुल से जो उस टेंटेटिव महीना दिया हुआ है उसी में ही वो आपका परीक्षा करा लेगा। तो अगस्त का यहाँ पर 2 एग्ज़ाम है, तो आप ये मान के चलिए कि 15 अगस्त से पहले ये जो पहला समूह 3 वाला है ये पेपर करा लिया जाएगा और 15 अगस्त के बाद जो पेपर होगा वो आपका वर्ग 2 का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पक्का है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो ESB है वो समय से ही अपनी परीक्षाएं करा रहा है। तो आप भी अपनी समय से तैयारी रखिए, पूरी तैयारी रखिए। 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल शुरू से पढ़ना चालू कर दीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। और इसको संबंध में एक वीडियो हम बनाएंगे कि आपको किस तरीके से आपकी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे, विषयवार हम आपको बता देंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और आपके जो मन का डाउट है वह क्लियर हुआ होगा कि पेपर को अगस्त में होना है या नहीं होना है। ये जो बड़ा डाउट था वो आपका ज़रूर क्लियर होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूती के साथ जारी रखेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। जय माता दी।